हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं मेरे स्पेशल गेस्ट हयात अहमद। वेलकम हयात। थैंक यू वेरी मच। हयात, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे गेस्ट आपके बारे में जानते नहीं है, तो आप अपने एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए सबको। बेसिकली मेरा नाम हयात अहमद है और मैं एज अ ब्लॉगर हूँ और ब्लॉगिंग एसईओ ही मेरा लाइक आप प्रोफेशन कह सकते हैं। हाँ हाँ। और मेरा एज ऑफ नाउ मैं स्टडी भी है, बट आप कह सकते हैं कि मैं ब्लॉगिंग फुल टाइम कर रहा हूँ। तो आप स्टडी में क्या कर रहे हैं? स्टडी मेरा बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी फिलहाल मैं एमसीए कर रहा हूँ। एमसीए ये मेरा फाइनल ईयर है ये भी। ओके। तो ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी आपने? इट्स बीन अराउंड 3 ईयर हो चुका है ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था 2020 स्टार्टिंग में। तो किसने आइडिया दिया आपको? ये आइडिया कहाँ से आया ब्लॉगिंग वाला? एक्चुअली मैं ना आई थिंक 2018 और 19 में मैं बीमार हो गया था। ओके। सो दैट एट दैट टाइम मुझे काफ़ी फ्री टाइम था। हाँ। मैं गांव चला गया था, अपने घर फ्री टाइम था। सो दैट मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, तो जिसमें से एक हैकिंग था, जो कि सभी आई थिंक जो आईटी में जो भी आते हैं बच्चों का क्रेज़ होता है हैकिंग सीखना, ये करना एंड ऑल। ठीक है, कुछ टाइम तक मैंने हैकिंग किया एंड वहीं पर मुझे एक आइडिया आया ब्लॉगिंग का, लाइक यूट्यूब पर मुझे दिख गया था। सो दैट वेरी फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक एट दैट टाइम एक ट्रिपल ओ करके जो आता था डोमेन आता था फ्री में, मैंने वो रजिस्टर्ड किया और उस पर मैंने 1 या 2 आर्टिकल डाले जो कि फ़ोन से ही था बेसिकली, कि आप जीमेल कैसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स होता है कि लाइक आप कहीं घूमने जाओ, वॉट एवर जो मेरे माइंड में आया था। आई थॉट कि ब्लॉगिंग क्या है कि बस ऐसे लोग पैशन होता है, कुछ भी डाल देते हैं, फेम वगैरह मिल जाता है, फोटोज़ वगैरह, घूमना फिरना, दैट्स इट। मुझे कुछ भी मतलब इसका आइडिया नहीं था दैट वी कैन अर्न फ्रॉम इट, ठीक है, कि इसको प्रोफेशन ले सकता हूँ। हाँ। बस वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। सो आफ्टर दैट मैं घर पे आया और मैंने एक डोमेन रजिस्टर्ड किया cordlesstechiehyat.com, है ना। आई वॉज लाइक मुझे टेक का थोड़ा मोबाइल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। आई थॉट कि टेक पे ही बनाते कुछ, और आइडिया अब मिल गया था मुझे कि अब कुछ भी नहीं डालना, लाइक जीमेल कैसे क्रिएट करना है एंड ऑल, या फिर कहीं घूमने जाना है और कुछ भी, बट एक टेक है, मतलब टेकी हयात, मैं एक टेकी पर्सन हूँ, मैं आपको टेक के रिलेटेड कुछ बताऊँगा। तो मैंने एक techiehyat.com रजिस्टर्ड कर लिया। तो आप खुद ही कंटेंट लिख रहे थे उसका? हाँ जी बिल्कुल, मैं, और वो भी हिंदी में कंटेंट था मेरा। लाइक अब तो पता है कि आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो मैंने उसे techiehyat रजिस्टर्ड करके फिर क्या हुआ, हिंदी में मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया। गूगल डॉक्स पे जाके आप वहाँ पे होता है कि आप इंग्लिश में टाइप करो, वो इंग्लिश में आपको वो कर देते हैं। बट ये भी हुआ, उस टाइम भी मैंने एक गलती कर दी थी। मैं वो तो सीख गया था कि अब मुझे टैग के रिलेटेड लिखना है, लेकिन टैग के रिलेटेड क्या लिखना है, तो आप हर्ष अग्रवाल को सब जानते हैं। हाँ। और काफ़ी बच्चे मतलब सेम गलती करते, सेम मैंने भी किया। मैंने क्या किया, उनके ब्लॉग्स को देखा, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में कर दिया, अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट करे। या मेरा 2 ही गोल था, एक तो ब्लॉग बनाना और सेकंड एडसेंस अप्रूवल करवाना। अच्छा। हाँ, मेरे techiehyat वाले पे आई थिंक 2 या 3 ब्लॉग के बाद ही, पोस्ट के बाद मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया एंड आई गॉट अप्रूवल आई थिंक विदिन 24 आवर्स। और मैंने ये स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप्स वगैरह में या फिर अपने फेसबुक वगैरह पे। काफ़ी बंदों के रिस्पॉन्स आने लग गए, भाई कैसे आ गया, मेरा लाइक 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, एटसेट्रा कर करके। मैंने कहा भाई बहुत ईजी था, मतलब मुझे क्या पता हार्ड है, जिसको फर्स्ट टाइम में अगर अप्रूवल मिली है मेरे लिए ऑफकोर्स। मैंने कहा भाई है ईजी है ऐसे, कह रहे भाई अपना। फिर वहाँ से एक बंदे ने आई थिंक कहा था मुझे कि अपना एडसेंस अप्रूवल करवा के मुझे दे दो, मैं आई बाय, ठीक है। तो वो तो मेरा चल रहा था techiehyat। हाँ। फिर मैंने वहाँ से क्या किया कि एडसेंस अप्रूवल करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, आप लोगों का एडसेंस अप्रूव करा के आप सेल करने लग गए? हाँ जी। उसमें अभी क्या है ना कि अभी का तो आई थिंक कम हो गया, पहले के टाइम में लोग बूस्टिंग बहुत ज़्यादा करते थे। बूस्टिंग करना या फिर कुछ डोमेन्स पे, लाइक जैसे मेरा क्या था, एडसेंस अप्रूवल काफ़ी इजी आ रहा था, तो मैंने लगभग अराउंड 6 महीने से ज़्यादा एडसेंस सेलर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक अकाउंट को आप कितने रुपए में सेल करते थे? एट दैट टाइम आई थिंक बहुत लो था, 1000 से लेके और 2000 रुपीज़ के टाइम में था। तो यानी कि आपने एक एडसेंस अकाउंट सेल करके 1000 से 2000 रुपए कमाए। हाँ टोटल कितने अकाउंट सेल कर दिए होंगे आपने? अराउंड नहीं तो कम से कम 300 प्लस। वाओ, तो आपने तो अच्छी खासी अर्निंग कर ली अपनी। हाँ, मतलब वहाँ से मुझे काफ़ी एज बहुत बेटर मिल गया था। गलती या सही से जो भी को, मैंने गूगल की गाइडलाइन को पहले पढ़ रखा था, उसके हिसाब से मेरे अप्रूवल आ रहे थे। बाद में जाके तो मतलब मैंने ट्रिक्स भी खेले, लाइक एक अप्रूवल आया, हाँ। सेम का मैंने बैकअप लिया और 10 पे डाल दिया मैंने उसको, ठीक है। उसमें से 5-6 पे सेम कंटेंट पे अप्रूवल आ जाता था। ऐसे करके कुछ नया कंटेंट, और कंटेंट भी मैं लिखता नहीं था एडसेंस अप्रूवल के लिए। अच्छा। लाइक एट दैट टाइम मुझे याद है इजाइन आर्टिकल्स करके कोई साइट था, वहाँ पे एक आई थिंक फॉरम है वॉट एवर क्या था, बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलेगी,
और कैटेगरी से घंटे बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत मेंबर्स पोस्ट करते हैं, मैं वहाँ से लेता था कॉपी करके सिंपली और डाल दिया। एक दो इमेजेस आप लाइक फ्री वाले में, एट दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था पिक्साबे वगैरह यहाँ से उठाओ, गूगल पे गया, जो इमेज पसंद है थोड़ा अट्रैक्टिव वाला है ना, एक दो इमेज लगा दिया, दैट्स इट, नो इंटरनल लिंकिंग एंड एटसेट्रा। और साइट का अलग थोड़ा लोगो वगैरह, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मैं पेंट पे MS पेंट पे लोगो बनाता था, कैनवा का आइडिया नहीं था उस टाइम मुझे। अच्छा। ऐसे करके क्या अप्रूवल की जर्नी लाइक 6 महीने तक करा। एक बंदा था, आई थिंक मेरी लाइफ का फर्स्ट टीचर भी वही है, मेरा फ्रेंड है अभी, सुनीत नाम है उनका, सुनीत श्रीवास्तव। तो उसके भाई ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया, बातचीत हुई भाई से ऐसे कर करके। फिर मैंने एक दिन उनसे बात की लाइक कि ब्लॉगिंग वगैरह क्या होता है थोड़ा बता दो मुझे। तो उन्होंने टेक्स्ट में ही ना, मतलब एक होता है ना एक ब्लॉगिंग कोर्स, ये नहीं कि आपको 10 घंटे का कंटेंट समझाए। बिल्कुल। अगर आपको ब्लॉगिंग करवाना है किसी को तो आप 4 लाइन में भी उसको समझा दो क्या करना है नहीं करना है। लाइक कोई बंदा अगर आपसे पूछता है नीश बता दे भाई, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो करो, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। सामने वाला बंदा जान रहा है कि आपको किस चीज़ में पसंद है, देनो कि मुझे टैग पसंद है या कुछ और पसंद है, एप्लीकेशन के बारे में जानता हूँ मैं। सुनी से जब मिला तो उसने क्या किया, ही नोज की मतलब बंदा टेक में है, एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करना आता है, तो ठीक है। उसने सीधा कहा ये है APK में स्टार्ट कर। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी APK से स्टार्ट किया था, जो मॉडेड एप्लीकेशंस होता है ना उसे स्टार्ट किया था। तो आपने एडसेंस अकाउंट सेल करे 6 मंथ्स तक, उसके बाद फिर आपने अपनी फर्स्ट APK साइट बनाई अपने दोस्त से बात कर कर। हाँ जी, APK साइट, मतलब उन्होंने ऐसा गाइड किया ना भाई ने, लाइक मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मेरा फर्स्ट टीचर रहेगा ऑलवेज, बिकॉज उसकी वजह से स्टार्ट हुआ। और उसने APK बताया, 5 कीवर्ड भी दे दिए मुझे। अच्छा। ये 5 कीवर्ड हैं, इससे आप कंटेंट राइटिंग तो कर सकता है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग कर। और लाइक वो ना बंदा लाइक 2 दिन में 3 दिन में मुझे पूछता था किया नहीं किया, मतलब किया क्यों नहीं किया। बहुत लकी, आपको ऐसा कोई दोस्त मिला जिसने आपको कीवर्ड्स बताए, आपको हाँ। मतलब बार बार पूछ भी रहे हैं कि कितना काम कर लिया कितना नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स, मतलब वो बंदा नहीं होता तो शायद मैं काफ़ी टाइम और भटकता। अच्छा। कीवर्ड दिया उसने, मैंने साइट रेडी किया, इवन थीम वगैरह उन्हें सब बताया, ये थीम डाल, इस पे आर्टिकल लिख लिया। लगभग मैंने 3-4 आर्टिकल लिखे थे। फिर उसने कहा अब ये साइट है, इस साइट से बैकलिंक निकाल। HF मुझे यूज़ करना आ गया था एट दैट टाइम, बिकॉज वही कुकीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसे 2-3 साइट बोला इसके बैकलिंक एक्सपोर्ट करो और सेम अपने साइट पे बनाना स्टार्ट कर दे। उस टाइम मुझे लिटरली नहीं पता था कि फ्रेश डोमेन पे इनिशियल बैकलिंक बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, SEO कितना हार्ड होता है और क्या क्या टर्म्स होते हैं, इंटरनल लिंक क्या होता है। बस उसने जैसे बताया नॉर्मली सिंपल टर्म्स था, मेरा कंटेंट लिखा और मैंने बैकलिंक स्पैम इन द सेंस क्या कि 1.5-2 महीने का ब्लॉग था, फ्रेश डोमेन था, उससे मैंने बैकलिंक बनाने स्टार्ट किया। और मुझे याद है कि मैंने 3 महीने में एक बहुत बड़ी आई थिंक गेमिंग साइट थी, लिंक ऑन करके या थोड़ा बहुत हो सके लिंक ऑन करके थी, गेमिंग की बहुत बड़ी वेबसाइट थी। उसके मतलब जिसे मैंने 5 लिखा था, 5 में से मैंने 3 या 4 में मुझे याद है उसको मैंने बीट कर दिया था। नाइस। और ये 2020 की बात है, ये भी हो सकता है उस टाइम बैकलिंक को ना कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही हो, या मतलब मोटिवेशन इतना आ गया कि फिर वो बंदा लाइक मुझे इनबॉक्स में करके, जिनकी मैं बात करूँ सुनील भाई की, वो कह रहा हयात तूने इसको डिज़ाइन कर देगा। मतलब मैंने क्या भाई जो कह रहा है मैं करते जा रहा हूँ। पता है हयात, आप बार बार अपने फ्रेंड का नेम मेंशन कर रहे हैं या आप अपने टीचर का मेंशन कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहूँगी, पता बहुत कम लोग लाइफ में होते हैं जो उन लोगों को याद रखते हैं उन्होंने उनके लिए कुछ करा था। लोगों को थोड़ी सी भी सक्सेस आज के टाइम में मिल जाती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि किसी ने उनके लिए कुछ भी करा था। और आपने इस इंटरव्यू में ही इतनी बार उनका नाम लिया है, तो आप एक अच्छे इंसान है, ये इस चीज़ को दिखाता है। बेसिकली इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी बंदा होता है कहीं ना कहीं से सीखता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब उनको हालात सिखा देते हैं। हाँ। लेकिन हालात तो आपको गिरा देगा, उठाने के लिए हाथ चाहिए होता है, वो इंसान देगा। कोई पत्थर या कोई हवा आपको हाथ नहीं दे सकता ना, वो कोई इंसान ही देगा, ठीक है। और उस इंसान का नाम अगर आपने मेंशन नहीं किया तो अगली बार जब आप गिरोगे ना कोई इंसान नहीं आएगा। आप एक्सपेक्टेड रखना कि आपको कोई हवा उठाए या पत्थर उठाए, वो उठाने से रहा आपको, ठीक है। मैं आपके फ्रेंड सुमित को जल्दी अपने शो में बुलाऊंगी। सुनीत, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमारे शो में अगली बार गेस्ट बनकर आना है और फिर आपको भी हयात के बारे में इसी तरह से बात करनी है। हयात, तो फर्स्ट इनकम कितनी आई थी एडसेंस से? सीन क्या हुआ कि मैं एडसेंस सेलर था, ठीक है, और मैंने अपने लैपटॉप से इतने सारे एडसेंस जो लिए ना, मेरा IP हो गया था स्पैम। अच्छा। और एक गलती जो हुई मेरी कि जो मेरा पहला ब्लॉग था APK वाला, उस पे ही एडसेंस नहीं मिला मुझे। देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर इन्होंने 6 महीने में 300 एडसेंस अकाउंट सेल कर दिए थे, वहीं जब इन्होंने अपनी साइट बनाई और उसके लिए एडसेंस अकाउंट लिया मुझे ही नहीं तो मिला, इनको ही नहीं मिला। मतलब फिर क्या हुआ, कैसा लगा था उस टाइम? लिटरली मैं बहुत शौक था कि मतलब मैंने दूसरों को एडसेंस अप्रूवल करवा के दिए हैं
और मैंने मतलब बहुत ट्राई कर लिया। एक होता है ना मैक्सिमम लिमिट आ जाता है हाँ, कि अब होना ही नहीं होना है, बिल्कुल स्पैम है। अभी अप्लाई किया 2 घंटे बाद कि रिजेक्ट कर दिया। ओके। अब सीन क्या था कि आप ना एपीके कंटेंट पे डायरेक्ट अप्रूवल ले नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं सेल करता तो मैंने एपीके वाले बहुत सारे ब्लॉग सेल किए लोगों को, बट क्या एपीके का आप डोमेन लो, कुछ भी apkxyg.com या कुछ भी एक्सटेंशन लें, उस पर कोई और कंटेंट डालो, टैग वगैरह कुछ डाल दिया, अप्रूवल ले लिया। जब अप्रूवल आ गया तो आपने क्या किया, कंटेंट को रिमूव कर दिया। अब जिसको सेल करना है सेल कर दो, वो बंदा आप एपीके स्टार्ट करे, गेमिंग स्टार्ट करे, कर ले, वो था। बट मेरा क्या हुआ कि एपीके स्टार्ट करने के बाद मुझे अप्रूवल मिल नहीं पाया। हाँ। मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं इस डोमेन, उसका नाम ट्रिक्स पैनल था, अभी भी मैं ब्लॉग रखता हूँ बिकॉज ये पहली थी इसलिए। अच्छा। trixpanel.com था, अभी भी मैं रखता हूँ उस चीज़ को। तो मुझे तो आप अभी भी मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से? आई थिंक वो अब अप्रूवल हो गया है बट उस पर अब मैं उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी गेस्ट पोस्ट वगैरह समथिंग आ जाएगा। फिर एक होता है ना यादगार मेमोरी के तौर पे, पहला ब्लॉग था, आपने रैंक किया था। भाई तो भाई की साइट का सब URL नेम याद रखो, अगर गेस्ट पोस्टिंग करानी हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो बस उसी के लिए मैंने उसको रख रखा। बट अभी कुछ वक्त आई थिंक 6 महीने पहले ही मैंने ऐसे ही डाल दिया था और अप्रूवल हो गया। बट फिर मैंने क्या हुआ, अभिलाष सर मिले, उनका कोर्सेज वगैरह देखा। ये आई थिंक लॉकडाउन की बात है शायद। ओके, 2020 की। तो उनका आई थिंक 6,000 रुपये था कोर्स का, 7,000 मेरे पास पड़े हुए थे। फिर भी लास्ट डिसीजन लेके मैंने कोर्स ज्वाइन किया। इन सब को जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया, लिटरली दैट कोर्स चेंज्ड माय लाइफ। ड्यूरेशन क्या थी कोर्स की? इट वाज अराउंड 1.5 महीने का था, 1.5 या 2 महीने का अप्रॉक्स, इतना था बस। मैंने टाइम बहुत दिया लिटरली। मैं ये नहीं कहूँगा अपनी तारीफ, लेकिन मैं रात भर रिसर्च करता रहा। एक सेशन लेते थे वो 1 घंटे की, तो मैं 4-4 5-5 घंटे, इवन उन्होंने भी कहा, पब्लिकली कहा, सबको बताया कि तो मतलब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे ब्लॉगिंग को लेकर? बिकॉज मेरे पास ऑप्शन तो छोड़ने का ना, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा था। आई वॉज गोना क्विट ना, मैं क्विट करने वाला था इस चीज़ को। अच्छा। अगर एक ऑप्शन मुझे बचा, उन्होंने बताया, नीचे रिसर्च करके दिखाया, ये साइट है, देखो एक ऐसा है, इस टॉपिक से तुम 1000 फाइंड कर सकते हो। आई ट्राइड कि 1000 नहीं तो मैं 50 तो फाइंड करूँ। सर ने ना एक्सपायर्ड डोमेन का भी बताया था उस टाइम। हाँ। कि अब मैं जो स्टार्ट किया तो मुझे बस पता था गो रेडी पे जाओ, गो रेडी ही जाता मुझे। बट सर ने बताया कि आप कोई भी टॉपिक पे अगर लिखना चाहते हो, उससे पहले देखो कोई एक्सपायर्ड डोमेन अवेलेबल है सिमिलर। एट दैट टाइम जो मेरा पहला माइक्रो निश था वो EMD था। मैं गया, मैं गूगल पे लिखा इस टाइप करके, और एक ना एक टर्म आता है ब्रोकन लिंक्स करके। हाँ, ब्रोकन लिंक्स करके ना। तो मैंने क्या देखा कि टॉप 20 में ना 18वें नंबर पे एक डोमेन ब्रोकन है टोटली, वो EMD है। किसी ने पहले काम करके छोड़ दिया होगा, बट स्टिल वो रैंक कर रहा है और रजिस्टर्ड टू अवेलेबल है। ठीक है, .xyg वाला था वो एक्सटेंशन था, मतलब बहुत लाइक $1 में मिल गया था मुझे। मतलब $1 ठीक है, 60-70 रुपये। मैंने वो रजिस्टर्ड कर लिया और लगभग कंटेंट डालने के 2 या 3 दिन बाद वो टॉप 5 में आ गया। तो फिर अब मैंने क्या किया, एडसेंस अप्रूवल करवाना है। तो उस पर क्या हुआ, अच्छी किस्मत थी कि एडसेंस पहली बार में अप्रूवल हो गया। और मेन ना अभी क्या होता है, वैसे तो हम बात करेंगे कंटेंट तो हो गया आपका, लेकिन जो साइट का स्ट्रक्चर है एक लुक वाइज होता है। तो आपकी वेबसाइट का भी UI अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल है ना। UI मैटर करता है। आप बिल्कुल सिंपल सा अगर क्लासिकल अगर बना दो बाबा आदम के ज़माने का, तो वो नहीं चलेगा। गूगल को नज़र आना चाहिए कि लाइक ये बंदा जो गूगल जो रिसोर्सेज खर्च कर रहा है, गूगल के साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर यूजर को भी समझ में नहीं आएगा तो साइट पे ज़्यादा देर ट्रस्ट भी नहीं करेगा आपकी साइट को। बिल्कुल। तो उससे मैंने ना एक CSS करके आता है, जैसे थीम्स तो मैंने डाला ही, लेकिन एडिशनल CSS आता है, मैंने दूसरी साइट से उठाकर वो जेनेसिस का थीम था, उसमें मैंने डाल दिया। तो उसका UI थोड़ा और अच्छा हो गया, कलरफुल, लाइक लग रहा था कि अब हाँ कोई ट्रस्ट कर सकता है। तो इससे ना एडसेंस अप्रूवल ही मिल गया। एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने पुट किया ना, तो याद है मुझे पहले दिन ही $11 या $12 बन गए थे। अच्छा। EMD था, मतलब सेम टर्म था, ऊपर में 2-3 ऑफिशियल साइट्स थी, और चौथे पे एक और नहीं, तीसरे चौथे पे एक कॉम्पिटिटर था, 5वें पे मैं था, और 2 पे ऑफिशियल साइट थी। मतलब मुझे कम से कम तो 3rd पे आना है, तब जाके कुछ बनेगा। बिल्कुल। ये था, उनसे आइडिया लग गया। तो मुझे एज अ यूज़र मैंने सोचा हाँ, अब फिर मैंने वही स्टार्ट आ गया, याद आ गया बैकलिंक वाला सीन। फिर मैंने क्या बैकलिंक बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और आई थिंक विद इन 15 या 16 डेज जो भी होगा, 15 दिन के बाद वो अप हो गया डायरेक्ट 3rd नंबर पे। अच्छा। 3rd नंबर पे जब हुआ वो रैंक, तो ईजिली वो मुझे $40 प्लस देने लग गया था, $40 to $50 वहाँ से मेरे पर डे का। वाओ, नाइस। मतलब वही था $11 10 अप्रोक्स रख सकते हो। $10 मुझे 5th ईयर पोजीशन में मिला था, 3rd पे गया तो $40+ मिलने लग गया था। आप INR में लगभग फिर भी 2,500-3 हज़ार तो होते हैं उस टाइम। हाँ हाँ, तो मतलब पार्ट टाइम में 2,500-3 हज़ार पर डे के तो बहुत अच्छे हैं। तो वो मेरा लाइक ना एक बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट था मेरे लिए।
तो फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था आपने अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी या इनकम से? मेरे साइड से जो था, मैंने जो हमारे जैसे त्यौहार वगैरह होता है, तो लास्ट ईयर जो हमारा मान के चलिए ईद था, हाँ। तो उससे मैंने लाइक अपने पूरी फैमिली को मतलब अच्छे से शॉप में ले जाके मैंने कहा आपको जिस तरह के कपड़े पसंद, बेसिकली क्या होता है मदर फादर कहते हैं बच्चों को ले जाते हैं कि चलो ये ले लो वो ले लो करके। मैंने उनको कहा कि आपको जो पसंद है इस बार, लाइक हम पूरी फैमिली गए थे, जो पसंद है मेरे भी जो पसंद है अच्छे से अच्छा हर चीज ले लो। दे आर ट्राइंग की लाइक वेरी चीप, मैं कुछ हाँ, सस्ते से सस्ता ले लेते हैं, नहीं पैसे क्यों खर्च करने हैं। हाँ, बट एक अपनी मिडिल क्लास फैमिली इंडियन ऐसे होते हैं हम लोग। हाँ जी, बट आई टोल्ड देम कि मतलब जो है मतलब मेरा भी ड्रीम है। एक होता है ना वंस, आप तो लाइफ टाइम सपोर्ट करना ही चाहिए फैमिली को, बट एक बार जो दिली तमन्ना जो होती है वो वाली, तो मैंने उनको अच्छे से मतलब दिल खुश करके, मतलब मेरा भी हुआ उनका भी हुआ, उन्होंने लिया मतलब मैं उनसे ही बना, सीधी सी बात है, तो मैंने उनको करवाया था। आई थिंक बहुत प्राउड की फीलिंग होती है ना जब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कराते हैं। तो हयात कितने लोगों के साथ काम करते हो? अभी जैसे शुरू में खुद से कंटेंट कर रहे थे, सब कुछ खुद से कर रहे थे, अभी तो थोड़ा सा टीम बना ली होगी ना? हाँ, अभी बेसिकली क्या है, ऑफिस तो सेटअप नहीं किया मैंने, बट स्टिल मेरे पास फ्रीलांसर्स है अभी। फ्रीलांसर्स मैंने आप कैसे मैनेज करते हो अपने टीम को, जो फ्रीलांसर वाले राइटर्स हैं, टाइम से वो डिलीवरी कर पाएं कंटेंट की, ये सब आप कैसे मैनेज करो? कैसे इजी रहा है उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस? मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करूँगा। अब हायरिंग पे भी हम देख लेते हैं। मेनली क्या था ना, अब मैं ट्राई करता हूँ हायरिंग स्टूडेंट्स को करना। स्टूडेंट्स को मुझे क्या चाहिए अब कि कीवर्ड स्टफिंग हमें करना नहीं है। हाँ। और टॉपिक के बारे में लाइक मान के चलो कोई बंदा टेक का है तो उसमें बता सकता हूँ ये एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में, वो समझ जाएगा इसलिए कि अगर फ़ोटो खींच रहा है या फ़ोटो रिकॉर्ड कर रहा है या वीडियो एडिटिंग का है या क्या चीज़ है, उसको मैं समझा सकता हूँ। बस मेन क्या होता है, मैं देखता हूँ कोई स्टूडेंट हो और इंग्लिश कमांड अच्छी हो, दैट्स इट। अगर मैं बेसिक अगर बताऊँ तो नॉर्मल एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाओ, ठीक है, सभी मेंबर्स को ऐड कर दो, ठीक है, उसमें आप हो गया या आपका कोई फ्रेंड या पार्टनर है, आप एज अ एडमिन जो भी है वो रहो। अब डेली टास्क जैसे मान के चलो मैंने कंटेंट राइटर का, मैंने बताया 12-13 बंदे हैं कंटेंट राइटर, उनका एक अलग ग्रुप बना रखा है, दे आर डूइंग फॉर न्यूज़, है ना। तो मुझे पता है कि सभी 12 के 12 बंदे न्यूज़ ही कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी वेबसाइट असाइन है, मैंने शीट दे रखा है। मैंने डेली क्या करना होता है, कुछ अपडेट्स है तो मैंने उस बंदे को टैग करके उसी ग्रुप में लिख दिया कि आपका लाइक कीवर्ड अपडेट हो गया है या आपकी साइट पे ये इशू है, आप जाके साइट चेक कर लो। लेकिन मेरे साइड से क्या है, मैंने बस सिंपली कह दिया भाई आपके वेबसाइट पे ये इशू आ रहा है, प्लीज़ आप चेक करो, या आपके कंटेंट में ये कमी है, या फिर आपका शीट अपडेट हो गया, और शीट पर्सनल सबको मैंने मेल पे शेयर कर दिया, वहाँ से इजी मैनेज हो जाएगा। और आप एक और काम कर सकते हैं ना, उसे मैंने ऑलरेडी मतलब वेरी स्ट्रिक्ट बता रखा है, कुछ भी इशू हो आप पर्सनली मैसेज नहीं करोगे मुझे, ग्रुप में करो। कुछ डाउट्स है जैसे कि मैंने उनको बता रखा है, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आप लर्न भी करो, आप सीखो, आप जो काम करो अपने ब्लॉग पे भी इंप्लीमेंट करो। तो एसईओ रिलेटेड या ब्लॉगिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज या क्वेरी आपके ग्रुप में डालो, सो दैट अगर मैं या कोई और आंसर करता है तो बाकी जो 11 बंदे हैं वो भी आपसे सीख सके। बिल्कुल, ये चीज़। ओके। तो जैसे आपने शुरू में बताया था आपने बहुत सारे एडसेंस अकाउंट सेल करे थे, तो क्या टिप्स आप ऑडियंस को देना चाहेंगे कि एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हमें इजीली एडसेंस अप्रूवल हो जाए? ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हम पॉइंट्स में लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा आपका यूआई बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, यूआई हो गया। सेकेंड हो जाएगा आपका थीम जो होता है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड इन द सेंस कि जैसा आपको डेस्कटॉप में दिख रहा है, अगर आप मोबाइल वाइज पे जाते हो, जैसे मान के डेस्कटॉप आपका बहुत बड़ा स्क्रीन है, मोबाइल पे अपना अगर लैंडस्केप पे जा रहे हो, पोर्ट्रेट पे जाओ, तो आपको थीम जो उसी अकॉर्डिंगली शो करना चाहिए। ये नहीं कि आपका लाइक विजेट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये हो गया सेकंड। थर्ड जो आपका कंटेंट है, कंटेंट ये मैटर करता है इसमें, लाइक नीश कोई भी चल जाएगा आपका, ठीक है, बट इसमें मैटर क्या है, कुछ जो वर्ड्स मैंने बताए, कुछ रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, हैक्स नहीं होना चाहिए, उस टाइप के कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, या फिर लाइक होता ना, आप एक गूगल का गाइडलाइंस वगैरह है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप लिंक कर देना उसको, उसमें मेंशन है किस किस टाइप को हम प्रमोट नहीं करेंगे, गूगल अगेंस्ट हो चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो अब हम आती है, एक होता है इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। अभी गूगल स्क्रैप करता है हर चीज़ को, बिल्कुल, तो आपको ऐसे सोर्सेज को लिंक नहीं देना, रेदर देन आप लिंक मत दो, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल हमारा एसईओ में काम आता है, अप्रूवल में कोई हेल्प नहीं करें, बट अगर कुछ अलग और गलत चीज़ों को आप लिंक करोगे उससे आपका ये इशू बन जाता है। फिफ्थ नंबर क्या होता है, जब भी हम अप्लाई करते हैं, जब मेल जो हम बनाते हैं, ट्राई करो कि आप कोई फ्रेश डिवाइस है, लाइक मैं एज अ ब्लॉगर हूँ, मैंने अपने मोबाइल से बहुत सारी थीम्स ये मेल्स बना रखे होंगे, ठीक है, मैं क्या करूँ, किसी फ्रेंड का एक मैंने मोबाइल लिया, वहाँ से मेल बनाया, फ्रेश मेल आ गया, फ्रेश आईपी से, है ना, उसका जो मैक एड्रेस होता है, उससे ट्राई करो आप फ्रेश मेल से आप अप्लाई करने का। अब बेटर हो सके तो आप वाईफाई वगैरह यूज़ ना करो, पर्सनल यूज़ करो, जैसे मोबाइल का होता है ब्लूटूथ ऑन किया और
सॉरी फ्लाइट मोड ऑन किया, फ्लाइट मोड ऑफ किया, उससे आपको एक जो आपका IP4 वर्जन होता है ना वो नया मिल जाता है, उससे अप्लाई करो। ये सब चीज़ें हैं, अगर ट्राई करके 100% अप्रूवल मिलेगा उसको। तो इन्होंने हयात ने अभी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करी हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना अप्रूवल ले सकते हैं और इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो हयात, एडसेंस के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को सपोज एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है या और किसी तरह से वो मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो कौन से बेस्ट चीज़ें रहेंगी या मीडियम्स हैं एडसेंस के अलावा? बेसिकली हाँ, ये गुड क्वेश्चन है, बिकॉज काफ़ी मेंबर्स जिनके एडसेंस में कुछ इशू हो जाता है, ऑप्शन नहीं मिल पाता है उन्हें। देखिए बेस्ट नेटवर्क जो कि मैंने खुद ट्राई किया है, वह एक होता है टर्म एडेक्स होता है। एडेक्स मतलब गूगल के साथ जो पार्टनरशिप कर रखी है जिन कंपनी ने, उसके बाद वो अपने मैनेजर वगैरह लगा के, स्टाफ वगैरह या फिर सर्विस वगैरह लगा के प्रमोट करता है, उसको हम एडेक्स नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे बेस्ट क्या, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बोलूँ तो एक इजॉय को होता है। हाँ, इजॉय में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाइक आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है एंड ऑल करके, कोई बेसिक बंदा है, जीरो ट्रैफिक भी है, थोड़ी ट्रैफिक है, इजॉय का अप्रूवल दे देता है। सेकंड बेस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग वो मीडिया वाइन है, लेकिन मीडिया वाइन का ये है कि आपके 50,000 सेशन होना चाहिए, व्यूज़ नहीं, सेशन जो होता है पब्लिक का, बट वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क है मीडिया वाइन। ये दोनों मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं। इसके अलावा वे एड पुशअप करके, मतलब ये सब एडेक्स के नेटवर्क है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप स्टार्टिंग करो एडसेंस में। अगर कुछ इशू आया आप इजॉय पे जाओ, इजॉय बहुत बेटर अर्निंग कर देगी आपको। थोड़ा बहुत साइट का स्पीड स्लो का इशू था, बट वो आराम से फिगर कर सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये किसी बंदे को दो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो करवा देगा। देन आफ्टर मीडिया वाइन जाओ, ये सब बहुत अच्छी नेटवर्क्स है। ओके तो अभी जैसे कि AI मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अलग हर चीज़ के लिए AI आ गई है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप ब्लॉगिंग का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? देखिए जहाँ तक अभी AI का है, इनिशियल लेवल पे जब हुआ था 2-2.5 महीने पहले, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्पैम हुए थे इन द सेंस, खासकर यूट्यूब में आप देख सकते हो कि जिनको ChatGPT जिन्हें यूज़ करना नहीं भी आता था, ऐसे ऐसे यूट्यूबर महीने का 1 लाख रुपये कमाओ यूजिंग ChatGPT। कैसे कमाओ, वो दिखा देते थे, राइट एन आर्टिकल अबाउट दिस, और जो भी गार्बेज आर्टिकल आ गया इससे आप अर्न कर लो, ठीक है। तो इससे डर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ी है लोगों में। उनको पता नहीं कि जो आर्टिकल ChatGPT ने लिख के दिया है वो उस लेवल का नहीं है जो एक मैनुअल। गूगल क्या चाहता है, फ्रेश कंटेंट, फ्रेश कंटेंट मतलब यूनिक के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। गूगल का एक टर्म है EAT करके, EAT करके, उसमें क्या होता है, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कंटेंट में आपकी। अगर कोई AI लिख के दे दिया तो गूगल अपना AI बना ले, ब्लॉगर्स की नीड क्यों उसको, अपना AI बना के लाखों टाइप के टॉपिक से कंटेंट लिख के खुद मोनेटाइज कर लेगा। अभी जो मेरे अकॉर्डिंग है और काफ़ी लोगों से जो मेरी कम्युनिटी में बातचीत करने के बाद, ChatGPT ना एक सोर्स बनेगा, ChatGPT हो या गूगल बर्ड हो, एक सोर्स बनेगा ट्रैफिक गेन करने का। जैसे पहले फीचर्ड स्निपेट था, अब ये गूगल का बर्ड देखना, वो सेम फीचर्ड स्निपेट के जैसा ही ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल AI है गूगल का, वो कंटेंट शो करता है और वेबसाइट का लिंक देता है, वहाँ से आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होंगे ना वो इन्फॉर्मेशन वाले होंगे साइट। इन्फॉर्मेशन में वो भी जब लो क्वालिटी का कंटेंट डाल रहे हैं, इससे डरना नहीं चाहिए, मतलब मिलने लोगों को ये ट्रैफिक का सोर्स ही बनेगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो गूगल खत्म है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। माइक्रो और ब्रॉड निच के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप कौन सी निच में सबसे ज़्यादा साइट बनाते हैं? देखिए हाँ, बेसिकली अभी क्या है कि जो भी न्यूबी वगैरह होते हैं वो ब्रॉड निश पे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इनिशियल लेवल पे मैंने भी किया था ब्रॉड निश पे, मतलब मान के चलिए 100 कंटेंट डालने के बाद, उसके बाद लिंक्स बनाने के बाद उसके 1-2 आर्टिकल रैंक करेंगे। तब तक क्या होता है, काफ़ी लोगों का पेशेंस डाउन हो जाता है। और कितने लोग पेशेंस रखते हैं, फिर भी सोचते हैं यार 200 आर्टिकल डाला है मैंने, 1 या 2 या 5 रैंक कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है। मेनली क्या होता है, देखिए माइक्रो हो गया, माइक्रो मतलब आप 1 या 2 पेज की साइट बना रहे, 2-4 सपोर्ट आर्टिकल डाल दे, विच इज़ वेरी ईजी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी न्यूबी आ रहा है उसको माइक्रो निश से स्टार्ट करो। आपको भले ही लाइक टेक में आपको नॉलेज है या हेल्थ में नॉलेज है, उसमें कोई एक टर्म तो होगा। टेक में मान के चलो एंड्रॉयड फ़ोन ही है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ना पूरा बना के एंड्रॉयड फ़ोन में कोई एक फ़ोन पकड़ सकते हैं हम, या आप आईफोन के ऊपर जा रहे हो तो आईफोन 14 के ऊपर, आईफोन 15 के ऊपर ही, आईफोन 15 के एक फीचर्स आप बता दो, उसके ऊपर आपकी पूरी अथॉरिटी हो जाएगी। वो माइक्रो हो गया। ब्रॉड मतलब मैंने बहुत सारे आईफोन्स को कवर कर दिया, उसके बारे में लिखा। तो इस पे टारगेट करना मतलब गूगल भी समझना चाहता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि बंदा किसी को अथॉरिटी रखता है, आईफोन 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, किस पे, वो नहीं सर। लेकिन अगर मैं एक आईफोन 13 करूं और आईफोन 13 के रिगार्डिंग अगर कुछ सर्च होगा एज अ माइक्रो निश, तो मेरी साइट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, रैंकिंग मेरा ज़्यादा होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी कंटेंट पे, लिंक्स जो मैं डालूंगा सिर्फ एक ही कंटेंट, मुझे पता है मुझे क्या रैंक करना है। लेकिन अगर 200 का मैंने आर्टिकल लिख दिया, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ
कितने आप अगर एक एक बैकलिंक बाय करते हो $50 का फॉर आर्टिकल, और 200 आर्टिकल आपके पास, सोच लो कितना जाएगा। तो अभी हयात आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, मतलब माइक्रो निश साइट बना रहे हो या फिर ब्रॉड निश में? मेरा जो है अभी फिलहाल मैं माइक्रो पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, माइक्रो पर। हाँ जी, माइक्रो में वही है, ईजी है। मेरा क्या है, लाइक माइक्रो निश बनाया मैंने, होम पेज मतलब डोमेन रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने होम पेज का कंटेंट डन कर दिया और छोड़ दिया उसको 2 महीने। हाँ। 2 महीने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ वेबसाइट पे क्या पोटेंशियल है। अगर थोड़ी बहुत भी रैंकिंग आ गई लाइक टॉप 2 टॉप 3 पेजेस पे, तब मैं उस पर क्या करता हूँ, सपोर्ट पेजेस डलवाता हूँ। सपोर्ट पेजेस लाइक मतलब थोड़े सपोर्ट आर्टिकल्स वगैरह, सो दैट और बूस्ट हो जाए। वो बूस्ट हुआ, फिर 1-2 बैकलिंक लो, अपलाइन करिए, ईजी वे है बिल्कुल। ओके। अभी आपने बीच में पेशेंस की बात करी थी, एंड एसईओ इज ऑल अबाउट पेशेंस। तो आप में कितना पेशेंस था जब आप एसईओ स्टार्ट करा था आपने? अब मैं पेशेंस क्या कहूँ, मैं तो टोटली क्विट करने वाला था, जैसा कि मैंने बताया। पेशेंस ना, देखिए अगर आपको पहले पता है कि पोटेंशियल क्या है, पेशेंस से पहले आता है एक वर्ड पोटेंशियल का, जो मेन पॉइंट है आगे जाके रिजल्ट उसको पता है कि ये मुझे मिलेगा, तो वो कर सकता है। तो सेम आपको पहले किसी भी साइट अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, और इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ता है साइट पे, तो यू शुड नो कि आगे जो इसका मतलब मैक्स पॉइंट हुआ, कितना मैं अर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आखिरी पॉइंट क्या है, तब जाके आपको पेशेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो ना, 2 साल आप पेशेंस रख लोगे, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं ये मेडिकल की पढ़ाई करके आगे क्या करूँगा, दुकान खोलूँगा, क्या करूँगा, डॉक्टर बनूंगा, झोला चाप वट एवर, देन यू कांट डू एनीथिंग ना। पेशेंस से पहले वही आ गया आपका पॉइंट। तो यार इस फील्ड में जो पहले से लोग हैं, मैं और आप, तो हम सब लोगों को पता है कि कितना पोटेंशियल है इसमें, हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है और वो ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे इसके पोटेंशियल के बारे में? पोटेंशियल की मैंने बात की ना कि अगर कोई बंदा अच्छे MNC में अगर वर्क कर रहा है, तो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स वो पहुंचेगा 30 to 40 के। बट अगर आपने इसमें 3 साल दे दिया ना, तो आप इसका 3x या 4x तो आराम से लगा लो आप, इतना पोटेंशियल है इसमें। मैं कह सकता हूँ आप 6 मंथ डालो, मुझे आई थिंक 5.5 महीने लगे थे, आई वॉज वेरी स्टार्टिंग ना। अब 6 महीने इसमें डालो, लेकिन उस टाइम भी मैंने ब्रॉड से स्टार्ट किया था। आप कोई अभी जो भी नए बंदे आ रहे हैं, वो माइक्रो नीच से स्टार्ट करो, एक टॉपिक लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 से 4 महीने में आपकी स्टार्ट हो जाएगी अर्निंग। और जो एक MNC में जो बंदा वर्क कर रहा है ना, 6 महीने बाद आपके पास वही सैलरी है। जब अपडेट्स आती हैं, गूगल की अपडेट्स आती हैं, तो हम सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सबको बुरा लगता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही हैं और साइट्स बहुत डाउन हो रही हैं। सभी लोग ऐसा डरे हुए हैं, मतलब बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, एसईओ इज डेड, एसईओ इज डेड। तो मतलब आपकी क्या राय है और कैसे डील करते हो इन पेनल्टीज़ के साथ? एंड हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? मतलब जब पेनल्टी आई, साइट डाउन हो गई, फिर भी मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो अपने लिए? देखिए मेन तो है कि काफ़ी बंदे कहते हैं ना, एक आई थिंक बहुत ही अच्छा कोट है कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत डालो। अच्छा ये होता है ना, सो दैट कि अगर वो बास्केट फूटा तो सब अंडे चले गए। इन द सेंस कि आप एक वेबसाइट तो पहली बात रखो मत, चाहे आपका माइक्रो हो या ब्रॉड हो, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ एक अपडेट का गलती से, अभी पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अच्छा ही काम किया है। जैसे मैंने भी, ऐसी बात नहीं, मेरी भी एक साइट बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में गई थी, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छा मैनुअल वर्क किया एंड अच्छा खासा दैट वाज अर्निंग एंड ऑल, ठीक है, वो भी गई। बट ये सीन था मेरे पास कि मैंने एक पे फोकस नहीं किया था, आई वॉज हैविंग सो मैनी ऑप्शंस, तो तब जाके मुझे ज़्यादा अफेक्ट करा, लेकिन फिर भी नहीं किया बिकॉज मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे। आप क्या करो कि अलग अलग तरह के, एक तो एक टॉपिक को मत पकड़ो आप, लाइक मैंने कहते हैं ना एपीके पे 10 मत बनाओ आप, कम से कम मतलब 5 या 10 ब्लॉग अगर रख रहे हो तो एपीके पे 2-3 रख लिया, दूसरे नीश पे 2-3 रख लिया, तीसरे पे, क्योंकि जो अपडेट्स आते हैं वो नीश वाइज आते हैं, बिल्कुल, है ना। अपडेट्स का कुछ नहीं, देखो अपडेट्स आते रहेंगे, बट आपको ये ध्यान देना, क्या एक अपडेट आया है, एक साइट चलेगी, आप दूसरा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। कितना टाइम लगा आपको? अगर वो बनाने में अगर 6 महीने लगा, तो अब जो आप बनाओगे वो आई थिंक आपको 3 महीने लगे उतना ही बिल्ड करने में। हयात, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक साइट बनाई जिसपे आपने अराउंड 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, चाहे आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी हो या आपने लिंक्स बाय करने में कर रहे हो, अब पेनल्टी आ गई, साइट डाउन हो गई, हाउ विल यू रिकवर इट? अब आप उसे छोड़ेंगे तो नहीं, जो आपने मुझे बोला कि आप नई साइट बना लेंगे सेम, तो क्या रिकवर करने के लिए आपकी क्या ट्रिक्स रहती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा, नंबर 1 अगर पॉइंट करूँ मैं, पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट होगा कि पहले हमें अपडेट्स को रीड करना है।
गूगल जब भी अगर ऑफिशियल अपडेट्स लाता है ना तो अपने गाइडलाइंस को पब्लिश करता है, गूगल का जो ब्लॉग है उस पर अपडेट, तो पहले उसको रीड करना है कि वो किस चीज़ की रिगार्डिंग लाया है। जैसे मान के लो बैकलिंक स्पैम अपडेट है, आपका कंटेंट के रिगार्डिंग अपडेट्स है, या एफिलिएट वालों के लिए, तो पहले तो हमें गूगल को रीड करना है। वो बंदा खुद बताएगा कि भाई मैंने अपने सर्च इंजन के बैकएंड में इस चीज़ को चेंज किया तो मुझे आइडिया लग गया। वो बोला कंटेंट का अपडेट, मैंने ले लिया कंटेंट, ले सपोज कंटेंट, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 जाएंगे हम अपनी साइट पे जाएंगे, ठीक है, अब चेक करेंगे कितने ज़्यादा हमारे पास कंटेंट, लाइक सपोज दैट कि हमारे पास 200 कंटेंट है। 200 कंटेंट में हम देखेंगे टॉपिक क्या सबका सेम है। गूगल अभी मैंने देखा है उस चीज़ को बहुत पेनलाइज कर रहा है जो मल्टी निश, लाइक कहता है ना कि मुझे सब आता है, हाँ. बर्तन धोना, कपड़ा धोना, एवरीथिंग आई नो, उसको बहुत ही पेनलाइज कर रहा है। Okay. गूगल चाहता है कि आप किसी एक चीज़ में मास्टर्स दिखाओ। आप कह रहे हो ऐसा हो नहीं सकता ना कि डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और कोई फिलोसफर भी है, एज अ यूजर हमें गलत लग रहा है वो बंदा, तो गूगल वही कह रहा है। आप देखो कि 200 कंटेंट में से क्या आपके 5 या 10 ऐसे आर्टिकल्स भी है जो इररेलेवेंट है टू योर टॉपिक्स, उनको डिलीट करो। नंबर 2, नंबर 3 जो बचता है आपके पास जितने भी आर्टिकल बचे सबको एक एक करके चेक करो क्या उसमें लो कंटेंट है। लो कंटेंट इन द सेंस कि मतलब मैं वर्डिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटेंट होता है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि हाउ टू मेक अ टी, तो उसको मुझे पता है कि 100-200 वर्ड में कंप्लीट है, लेकिन हाउ टू मेक अ टी फ्रॉम लीफ, मतलब बोने से लेके पूरा कटने तक, तो आपने पूरा कवर किया नहीं किया। और लोगों के जो FAQ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ऐड किया नहीं किया है, वो ऐड करके अपडेट कर दो। आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 190 बचे तो आपको एवरी आर्टिकल करना पड़ेगा। 4th आता है इंटरनल लिंक चेक करो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमने ब्रोकन लिंक के बारे में बात किया था। ब्रोकन लिंक एक टर्म जैसे हो जाता है, मान के चलो कि हमने किसी को लिंक दिया लेकिन वो लिंक है ही नहीं अवेलेबल, 404 का एरर आ रहा है। वो चाहे अगली वेब हट गई है या मैंने किसी आर्टिकल, जैसे मैंने बताया 200 में से मैंने 10 आर्टिकल हटा दिए, मैंने अपने ही आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को लिंक दिया था, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। तो गूगल का क्रॉलर जब आएगा, क्रॉलर वहाँ पे गया, उसको कुछ नहीं मिला, ये क्या बोलेगा, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे मेरा टाइम वेस्ट किया। एज अ ह्यूमन बीइंग सोचे तो गूगल को क्रॉलर के पीछे बहुत बजट खर्च हो रहा है। वो गुस्सा हुआ, अब समझ सकते, वो गुस्सा हुआ तो आपकी वेब को रैंकिंग नहीं देगा, अथॉरिटी खराब करेगा, ट्रस्ट खराब हो जाएगा। नंबर 4 इंटरनल लिंक हो गया। नंबर 5 होता है एक्सटर्नल लिंक जो आपने दिया है। एक्सटर्नल लिंक सबको देना आता है जब हम दूसरी वेब को लिंक देते हैं, तो क्या वो रेलिवेंट सोर्स था? एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि जो मुझे नहीं आता और कुछ बच गया हो तो आप वहाँ से जाके सीख लो, ये सी चीज़ होता है। तो आपने जिसको लिंक दिया उसमें भी चेक कर लो ब्रोकन तो नहीं, वो बंदा कहीं भाग तो नहीं गया कहीं, अगर वो जिंदा है तो उसको देखो कि वो जो है उस पर अथॉरिटी है नहीं। लाइक मैं हूँ किसी फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने किसी नॉर्मल बंदे को दे दिया, या लोकेशन वाइज मान के चलो हमें सब पता है कि टी वगैरह के लिए दार्जिलिंग फेमस है, मैं झूठ का कहता हूँ दिल्ली फेमस है, गूगल नोज अबाउट दिस, आप यू आर नॉट द ओनली सोर्स, ठीक है। तो उसको हमें चेक करना है। नंबर 5। नंबर 6 क्या हो गया, आप स्पीड देख लो अपने, स्पीड वगैरह आपकी सही है। नंबर 7 जो हम मेनली बात करते हैं UI का, UI बहुत मैटर करता है। आप अपने पेज को खुद, अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे और उस पर डेस्कटॉप पे एज अ यूज़र जाके देखो, आप कहीं ज़्यादा एड्स तो नहीं दिखा रहे हो, कुछ रीड करने जाओ ना बीच में एड्स का पॉपअप तो नहीं आ जा रहा है, इमेजेस तो छोटे नहीं आ रहे या कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं आ रहे, टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है वो तक मैटर करता है। आपने कॉम्पिटिटर के पास जाओ, उनका चेक करो, बहुत सारे एक्सटेंशन है क्रोम पे, उससे फॉन्ट चेक कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेक कर सकते हो, वो रिप्लेस करो, वैसा ही रखो आप, ठीक है। बट आपको यू शुड नो कि आपको रिकवर कैसे करना है। कुछ साइट्स नहीं होंगी फॉर श्योर, ठीक है, बट आप जानते होगे कुछ साइट्स को रिकवर करना आप कर लोगे। मैंने खुद किया है, कुछ साइट्स मेरी नहीं भी हो, कुछ साइट्स मैंने रिकवर भी की है। इन स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं इसका ना एक चेकलिस्ट आपको बता दूंगा, आप लिंक कर देना सो दैट यूजर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। ठीक है, अगेन हयात ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर कभी भी आपकी साइट पर पेनल्टी आती है। जैसे आप ब्लॉगिंग कर, आप SEO कर रहे हो बेसिकली, तो आप इस टाइम किस किस चीज़ के थ्रू अर्न कर रहे हो? आप एडसेंस के थ्रू अर्न कर रहे हो, एफिलिएट के थ्रू अर्न कर रहे हो, और किस तरह से आप अर्न कर रहे हो, या बाकी लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं? पहले तो मैं अपना बताता हूँ। नंबर देखिए, नंबर पॉइंट जो मेरा मेनली है, मेरा एडसेंस है 90% है ना, और सेकंड पॉइंट जो है मेरा कुछ एफिलिएट्स की साइट से, बट वेरी अर्ली है ये मेरे लिए, बट स्टिल एफिलिएट हो गया मेरा। थर्ड पॉइंट जो है, वैसे तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, रिसेंटली भी मेरा एक टर्म है NLP करके, तो मतलब मैंने 2-3 क्लाइंट्स लिए हैं, तो प्राइवेटली मैंने कभी ओपनली मैं क्लाइंट्स लेता भी नहीं, बट उन्होंने बहुत अप्रोच किया था, तो जाके मैं इससे मैंने थर्ड स्टार्ट किया है। और नंबर 4 वगैरह का मैंने लोकल SEO को भी स्टार्ट किया। एक होता है रैंक एंड रेंट करके, लीड्स वाला, बिल्कुल लीड जनरेशन वाला, वो स्टार्ट किया है। नंबर 5 आप कह सकते हो जो आप वेबसाइट रन कर रहे हो और मोनेटाइज कर रहे हो एडसेंस के थ्रू, उसमें गेस्ट पोस्ट का टर्म होता है।
आप लाइक एक ऑप्शन था ना, हमने जो बात की थी कि एडसेंस के अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इस पर आप गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग आता है आपको, है ना, एक होता है चलो ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट ले लो आप, ठीक है। कंटेंट राइटिंग करना अच्छा आता है, कंटेंट राइटिंग के साइड में रखो, क्लाइंट लेते चलो, उसके बाद आप एजेंसी बना लो या कुछ भी वो कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब सर्विस स्टार्ट करो आप बीच में, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो हयात, अभी जो आप जैसे स्टूडेंट थे, आप BCA के बाद से आप काम कर रहे हैं, तो बाकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या SEO में, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो किस तरह से क्या पढ़ के करियर बना सकते हैं या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ टिप्स उनके लिए। जी, एक पॉइंट तो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि एक तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो होता है, फर्स्ट ऑफ एकेडमिक को तो बिल्कुल मत छोड़ो अभी, ठीक है। एकेडमिक आप करो अलॉन्ग विद, मैं अभी तक एकेडमिक कर रहा हूँ, मेरा मास्टर्स चल रहा है, कि सपोज दैट इन फ्यूचर अगर आपको कहीं डिमांड आती है, ठीक है, आप ऐसा नहीं, आप अगर एज अ ब्लॉगर हो, मान के चलो कोई सपोज दैट गूगल है, आपको वहाँ जॉब मिले तो मैं ऑफकोर्स मैं छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा मुझे पे वहाँ पे मिल जाएगा। एकेडमिक करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये तो है ही आपका, जो भी आपकी नीच जो आप पसंद करते हो, मेरा कंप्यूटर मुझे अच्छा लगता है, मैं कंप्यूटर में आगे जा रहा हूँ, ये एकेडमिक हो गया। सेकंड, जो एज अ ब्लॉगर जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए अगर आप स्टूडेंट भी हैं ना, तो आपको ये पता है कि हम IIT की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें अपना 10-12 घंटे या IAS की तैयारी करें, पूरा टाइम हमें इन्वेस्ट करना है। नॉर्मल सा कोर्स कर रहे हैं, कोई सा भी हम मास्टर्स, ग्रेजुएशन, 12th या 10th ही कर रहे हैं, हम आराम से दिन के 3 या 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं एड ऑन इसलिए करना चाहूँगा, मैं एज अ जो मैं हूँ, मेरे मोहल्ले में ना लोग ऐसा समटाइम कहते हैं, भाई तू कहीं भाई या बेटा है कुछ, तू कहीं गाँव गया था क्या? क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ ज़्यादा, मुझे मतलब नहीं। देखो फ्रेंडशिप करो, बट एक होता है ना, आप ऐसी फ्रेंडशिप मत करो कि अभी तो आप बहुत अच्छे से घूम रहे हो, बट आफ्टर 5 ईयर और सम टाइम ना आप रेग्रेट करो कि मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया। उस टाइम वो आपके फ्रेंड खुद रेग्रेट करेंगे और आप खुद रेग्रेट करोगे। तो अपने टाइम की वैल्यू समझो। आप ये सोचो 5 साल बाद वो बंदे नहीं रहेंगे, आपको रहना है बस, ठीक है। और आपके पास नॉलेज है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भटकता रहेगा। आप दोनों टाइम वेस्ट किया, दोनों भटकोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अपने टाइम की वैल्यू को 3-4 घंटे तो लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। एक तो यूट्यूब है, बट यूट्यूब के लिए भी ना यू हैव टू मेक श्योर कि अर्निंग वाले स्क्रीनशॉट पे नहीं जाना चाहिए, रेदर देन कि आपको कुछ लगे कि लॉयल चैनल है या लॉयल बंदा है, फेस वैल्यू जो है उससे कुछ सीखने को मिले। ये मत देखना कि अब वो बंदा लाइक $10K अर्न कर लिया है तो मैं अब उसकी टोटली को फॉलो करूँ। बंदा लाइक मेनली जो होते हैं वो सीरियस कंटेंट दिखाते नहीं है, ठीक है। कंटेंट वाइज फॉलो करो। सेकंड, बहुत सारे ग्रुप्स है, आप FB पे ग्रुप देखोगे तो लाइक PTI करके है, नूबर करके है, नीट साइट मास्टरी करके है, जिसमें मैं खुद एज अ मॉडरेटर हूँ, और मैंने भी बहुत सारे अभिलाष सर वगैरह बहुत सारे, इवन मेरा एक भी खुद ग्रुप है SEO फिल्टर करके, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। और कंटेंट वगैरह, फ्री के कंटेंट को प्रमोशन मैं ज़्यादा देता हूँ रहते देन कि पेड कोर्सेज। फ्री के कंटेंट पे 2 घंटे डालो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। फिर आप कुछ इन फ्यूचर आप जाके लाइक मान के चलो पेड कोर्सेज को जा सकते हो। लाइक मेरे कहने का मतलब है कंटेंट राइटिंग सीखा, टेस्टिंग करो, ब्लॉग बनाओ। आपको 300-400 का डोमेन आना है, होस्टिंग आपका वही आपका लाइक साल का 3-4 हज़ार रुपये का आ जाएगा, लेकिन 5 हज़ार में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगा रेदर देन कि 10 कोर्सेज को आपने वॉच कर लिया। ओके, मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, आप कौन से टॉपिक्स और कवर करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे अगली बार उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हयात के लिए आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हयात उनके आंसर आपको देंगे। और मेरे लिए कोई भी सजेशन आपकी तरफ से हो, जैसे हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आपके जो भी फीडबैक होंगे आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी और ख़ुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।